अरुण एजुकेशनल 2305 पर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत की कड़ी सुनते आ रहे हैं और जिस निष्ठा से सभी जिज्ञासु दर्शक गण इसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उससे प्रेरित होकर के भगवान की असीम प्रेरणा से आज मैं अनमोल ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता का शुरुआत करने जा रहा हूँ। विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है, विश्व का पथ प्रदर्शक है। 5000 साल पहले युद्ध के मैदान पे विषादग्रस्त अर्जुन जो ऐन वक्त पर अपने हथियार ढालकर मोहग्रस्त हो गया था, उसे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और उसी उपदेश को जो संग्रहित किया गया है श्रीमद्भागवत गीता में, जो ऐसा लगता है कि अर्जुन के बहाने भगवान ने आम जनमानस के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं है। इस प्रकार से पूरे दुनिया का यह पथ प्रदर्शक है। ये किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत को मानने वाले हों, सभी के प्रिय हैं। और जो विश्व नेता हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उन्होंने भी श्रीमद्भागवत गीता से प्रेरणा ग्रहण किया है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन हों, ये प्रभुपाद जी हों, जो पूरे दुनिया में श्रीमद्भागवत गीता का प्रचार प्रसार किया, सभी ने इन्हें महत्व दिया है। और यहाँ तक कहें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गरम दल के जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी गीता पर अपनी टिप्पणी लिखी, गीता पर किताब लिखा, विश्व प्रसिद्ध किताब। और उन्होंने कहा कि समस्याओं से भागो नहीं, समस्याओं से लड़ो। आज के दौर में मोटिवेशनल स्पीकर जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों में नई स्फूर्ति का संचार करते हैं, उन्हें जोशो खरोश से अपने अपने मंजिल पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्होंने भी अपना आदर्श श्रीमद्भागवत गीता को ही माना और उन्होंने कहा कि उन्हीं से हम प्रेरणा ग्रहण किए हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रीमद्भागवत गीता से ही प्रेरणा ली और देश को नई ऊंचाई प्रदान की। आज भी श्रीमद्भागवत गीता उतना ही प्रासंगिक है, लेकिन इधर उधर की बातें करना, गीता के बारे में हल्की फुल्की बातें करना, ये गीता का अपमान है। आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि गीता के बारे में वैसे लोग भी टीका टिप्पणी करते हैं जिन्होंने गीता का संपूर्ण अध्ययन भी नहीं किया है, दूसरे की बातों को सुन करके उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे विश्व में जो समरूपता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, जो गीता का संदेश है, उसके विपरीत विकर्षण का भाव पैदा होता है। आइए हम लोग प्रेरणा ग्रहण करें।
गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें महान विद्वान संत स्वामी राम सुखदास जी ने इसकी विवेचना की है, एक एक श्लोक का सामयिक विश्लेषण किया है। आइए उसे हम लोग देखें और उनके नज़र में गीता का क्या महत्व है, इसके बारे में भी एक झलक उनके विचारों को जानें। विश्व साहित्य में श्रीमद् भागवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्री मुख से निःसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर आम जनमानस के समस्याओं का समाधान किया है। कहते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग विद्वानों ने गीता की व्याख्या की है, लेकिन अब तक उपलब्ध जितने भी गीता का टीका है, जितने भी गीता पर लिखी गई किताबें हैं, सबको यदि एकत्रित कर भी दिया जाए, फिर भी सभी मिलकर भी गीता के जो निहित गूढ़ अर्थ है उसको पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं कर पाते। लेकिन प्रयास लगातार चलता रहा। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से कुएं से सैकड़ों हजारों लोग पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन कुआं में पानी वैसा ही निर्मल बना हुआ रहता है। भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा या कोई भी व्यक्ति हो, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वेद भगवान के निश्वास है। निश्वास का मतलब होता है कि हम जो सांस छोड़ते हैं वो भगवान का निश्वास हुआ। लेकिन गीता को भगवान की वाणी कहा जाता है। निश्वास तो स्वाभाविक है, सांस तो चलेगी ही, लेकिन शब्द तो तभी प्रकट होंगे जब बोलेंगे। कि योग में स्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आँख बंद करने की ज़रूरत है, न कान बंद करने की ज़रूरत है, न नाक बंद करने की ज़रूरत है। इसमें न तो संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं। शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीर अपरा और शरीर परा को लेकर ये ज्ञान योग है। शरीर और शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा, दोनों के मालिक भगवान को लेकर के यह भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत गीता ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसकी जितनी चर्चा की जाए, व्याख्या की जाए, वह कम ही होगी। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय शुरू होता है। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। अगाध का मतलब जिसे था नहीं पाया जा सके, और असीम का मतलब इसे किन्हीं सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। गीता किसी वाद को लेकर के नहीं चली है, अर्थात वो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए मान्य है, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आगे
शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। आइए श्रीमद् भागवत गीता का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, श्रवण करें और मनन करें। संसद में एक बार भाषण देते हुए स्वर्गीय सुषमा स्वराज कही कि गीता को लोग कहते हैं कि हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता विश्व का पथ प्रदर्शक है और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। गीता पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। गीता से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग गीता से प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं और गीता जहाँ उत्पन्न हुई वहाँ के लोग इस पर ध्यान न दें, दूसरों से जब तारीफ सुने तब अपने सभ्यता, संस्कृति और विरासत की तरफ झांकें, ये उचित नहीं है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देना स्वीकार नहीं किया और कहा, शुचि अग्रेन दातव्यम बिना युद्धेन केशव। मध्यस्थता करने श्री कृष्ण गए हुए थे और दुर्योधन ने टका सा जवाब दिया कि हे कृष्ण, सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के हम नहीं देंगे। पांडवों ने माता कुंती के आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ओर से युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बड़ा ही स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर जानते हैं धृतराष्ट्र ने क्या जवाब दिया? धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को नहीं देखना चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें हूबहू सुना देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। सचमुच में उस समय में हमारा विज्ञान कितना तरक्की में रहा होगा, इसका आकलन इस घटना के माध्यम से किया जा सकता है। आज के दौर में सीधा प्रसारण होता है, कहीं खेल का आयोजन होता है, किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है
और हम लोग घर बैठे उसे अपने घरों में टीवी पर, मोबाइल पर देख पाते हैं। तो ये तो आँख वालों के लिए हुआ, लेकिन जो दृष्टि बाधित है, जो जन्मांध है, वो तो उसे लाइव देख नहीं सकता है। लेकिन उस समय कुछ न कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी। हमारे जो ऋषि मुनि हैं थे, वो महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान के निष्कर्षों को आम जनता के लिए सुलभ कराया, विभिन्न परंपराओं, विभिन्न रिवाजों में बांधकर, और उन्होंने ऑफर किया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ये तो युद्ध होगा, लेकिन ये देखना यदि चाहो तो तुम्हें हम दिव्य दृष्टि देते हैं। जो भौतिक आंखें हैं उसके माध्यम से तो तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन जो अंतःचक्षु है उसको इस प्रकार से शक्तिशाली बना देंगे कि वह सब घटनाओं को देख सकेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने जो जवाब दिया वो भी कितना काबिले तारीफ है। लेकिन साथ साथ अपने मोह को भी उसने प्रकट कर दिया। वो कहा कि जन्म भर मैं अंधा रहा, कभी कुछ देखा ही नहीं, और देखूंगा भी तो अपने कुल का नाश देखूंगा, जिसमें हमारे ही वंश का समाप्ति होगा, यही मैं देखूंगा। नहीं, मैं नहीं देख सकता। लेकिन युद्ध में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानना जरूर चाहता हूँ। तो इसलिए वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने को कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एक एक शब्द की व्याख्या से मन में हर प्रकार के निहित भाव प्रकट हो जाते हैं। संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। मतलब ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म क्षेत्र है। अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्तव्यों के पालन के लिए जो युद्ध हो रहा है, और वो कुरुक्षेत्र है जहाँ पर युद्ध की इच्छा से लोग जमा हुए हैं। माम का माने मेरा, पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मतलब दुर्योधन आदि जो कौरव की सेना है उसको वो अपना समझ रहे हैं। माम का, और विपक्षी जो भतीजे हैं वो पांडवों की सेना है, उसको पांडव कह रहे हैं। यहीं से दूरी का भाव पैदा हो रहा है। संस्कृत में एक श्लोक है, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है वह तेरा है,
इसकी गणना क्षुद्र बुद्धि वालों में होती है। तो धृतराष्ट्र की क्या भावना है, वो बात यहाँ स्पष्ट हो रहा है। कह रहे हैं, एक बार फिर सुने, पहला श्लोक है। ये श्लोक धर्म से प्रारंभ हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और गीता का जो अंतिम श्लोक है मम पर समाप्त हुआ है। मम मतलब मेरा। ये शुरू के शब्द और अंत के शब्द को यदि मिला दिया जाए और उसके भाव को समझा जाए तो सिर्फ यही कहते हैं, यही संदेश है संपूर्ण गीता का, कि मेरा जो क्या कर्तव्य है, कर्तव्य का मतलब धर्म होता है। हालांकि आज के दौर में धर्म का बड़ा संकीर्ण अर्थ निकाला जा रहा है। धर्म का अर्थ आस्था से जोड़ करके निकाला जा रहा है। आस्था, विश्वास, परंपरा से जोड़ा जा रहा है और लोग कई गुटों में बटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के विवेक में, उनके ध्यान में धर्म का तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होता है, जो मानवोचित कर्तव्य है। हमारा एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इसे ही धर्म कहा जाता है। इस पर कहाँ शब्द आता है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये फलाना, ये चिलाना। नहीं, ये तो सिर्फ आस्था का विषय है। लेकिन कदाचित हम लोग गलत व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, संकीर्ण उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिससे आपसी टकराहट बढ़ती है, मानव मानव के बीच की दूरी बढ़ती है, जो हमारे मनीषियों का संदेश कतई नहीं है। जिन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, उस भावना के विरुद्ध चलते हैं और तोता की तरह रटते चलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, और हमारा व्यवहार इसके विरुद्ध। यही तो गीता का संदेश है, जो हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर चिंतन करें, मनन करें और अपने कर्तव्य पर डटे हुए रहें। यही राष्ट्र प्रेम है, यही मानव का मानव से होने वाला प्रेम है। आइए प्रथम श्लोक पर पुनः वापस चलते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा, मां काः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। शब्दों पर हम गौर करें, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक दिन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि घबराएं नहीं। इसका अध्ययन हम लोग उतनी ही गंभीरता से करें जितना गूढ़ रहस्यों से भरा एक एक शब्द है। हर भाव को पकड़ने का हम लोग प्रयास करें। स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यहाँ पर यज्ञ और धर्म संबंधी विभिन्न कर्मकांड होने से, विभिन्न कार्यों के करने के कारण और राजा कुरु की तपस्या भूमि होने के कारण इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र से संबोधित किया गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र
और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने का धृतराष्ट्र का कुछ मतलब है। ये क्षेत्र का क्या मतलब है, क्या प्रयोग है? इसका अभिप्राय यह है कि धृतराष्ट्र ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुरुवंशियों की भूमि है, मतलब हमारे ही वंश का, हमारे ही खानदान का, पूर्वजों का यह भूमि है। इसे सिर्फ लड़ाई की भूमि नहीं समझा जाए, यह तीर्थ भूमि भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण करते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक जो इस दुनियादारी से ऊपर है, जो स्वर्ग की परिकल्पनाएं हैं, उनके उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, उस प्रकार का लाभ लेने के लिए भी यह तीर्थ भूमि है। ऐसा विचार करके श्रेष्ठ पुरुष की सम्मति लेकर के ही ये जगह का खास रूप से चुनाव किया गया है युद्ध करने के लिए। और इसीलिए जो तो युद्ध शब्द अपने आप में विभत्स रूप को प्रदर्शित करता है, जिसपे बड़े पैमाने पर नरसंहार होते हैं, रक्तपात होता है, नाश ही नाश होता है, लेकिन उस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा यहाँ दी जाती है। मतलब ये धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के पालन के लिए ये लड़ाई लड़ी गई। आगे लिखते हैं कि संसार में 3 बातों के लिए लड़ाई होती है, और वो 3 बातें कौन सी हैं? भूमि, धन और स्त्री। इसको ऐसे कहें, जड़, जोरू और जमीन, 3 चीजों के लिए ही संघर्ष होती है। इन तीनों में भी राजाओं के लिए आपस में उलझना और संघर्ष करना मुख्य रूप से अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होता है, जमीन के विस्तार के लिए होता है। यहाँ कुरुक्षेत्रीय पद देने का तात्पर्य भी जमीन के लिए होने वाले संघर्ष को इशारा करता है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। अपने पुरातन भूमि पर, अपने पूर्वजों की धर्मनिष्ठ भूमि पर ये दोनों विपक्षी जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं और अपने अपने कर्तव्यों के लिए, अपने अपने धर्म के लिए स्वतः स्फूर्त होकर के लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ दोनों एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र अर्थात राजा कुरु की जमीन पर एक समान हक बनता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन नहीं देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रख कर ही होता है, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। ये हमारी सनातन संस्कृति का ये निवास है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र शब्द का भी प्रयोग आया है। मतलब सनातन परंपरा
युद्ध तो करता है अपने अपने बातों को लेकर के, लेकिन युद्ध में जो क्षति होती है, जो लोग मरते हैं, वो भी अगर पवित्र भूमि पर उनका निधन हो तो उनका भी कल्याण होता है। इस बात का भी ध्यान रखा गया। यहाँ आरंभ में ही धर्म पद से एक और बात मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर ले लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से मो लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अर्थात संपूर्ण गीता में शुरू से अंत तक धर्म की मर्यादा का ही पालन है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने में रखकर ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि अपने सिर्फ सुख और आराम को ही ध्यान में रखा जाए, कर्तव्य और अकर्तव्य का ध्यान होना चाहिए। स्वांतः सुखाय, सिर्फ अपनी सुख का ध्यान में रख करके युद्ध करना। सिर्फ अपना ही सुख का हम लोग ध्यान नहीं रखें। हम कोई भी काम करें, इसमें इतना ध्यान जरूर रखें कि इससे सबका कल्याण हो, सबका कल्याण निहित हो, इसे ध्यान में रखना चाहिए। गीता में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में इस बात की घोषणा की गई है। अगला शब्द है समवेता युयुत्सव। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर, संधि माने समझौता का प्रस्ताव, ये दोनों पक्ष आपस में लड़े नहीं, समझौता कर लें, फिर भी दुर्योधन ने ये संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन, मेरे मतलब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दिया जा सकेगा। तब मजबूर होकर के जब चारों तरफ रास्ते बंद हो गए, युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा, इस परिस्थिति में पांडवों ने युद्ध को करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, मतलब मेरे भाई के पुत्र, दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से वहां एकत्र हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। पांडव अंत तक लड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या किया जा सकता है जब एकमात्र वही विकल्प बचा हुआ है और अपने मान सम्मान और क्या कहें डिग्निटी के साथ जीवन यापन करना वो महत्व रखता है और इसकी रक्षा के लिए इसे अपनाना ही मजबूरी बन गया, तो पांडवों को कैसे दोष दिया जाए। लेकिन युद्ध के लिए तो दुर्योधन उतावला है, वो चैलेंज कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, राज्य की प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार। वह नहीं समझ रहा है कि राज्य प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो धर्म के माध्यम से हो तो ज्यादा सुखकारी होगा। उसके दिमाग में तो सिर्फ इतना ही है, येन केन प्रकारेण, किसी भी ढंग से ये हो, राज्य प्राप्ति धर्म के रास्ते से हो,
कुकर्म के रास्ते से हो, न्याय से हो, अन्याय से हो, जो निहित रीति है, विहित प्रावधान है, उसके अनुरूप हो, संविधान सम्मत हो, या फिर जो प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है, उस निषिद्ध रीति से हो, चाहे जिस प्रकार से हो, राज्य हमें मिलना चाहिए। ऐसा दुर्योधन का भाव था। इसलिए अगर कहें तो युयुत्सु वाला भावना, युद्ध की इच्छा वाली भावना तो एकमात्र दुर्योधन के पास ही था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उसका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लें, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन के कारण धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पांडव धर्म को लेकर के युयुत्सु थे, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते थे। सचमुच में जब इस ढंग की सोच को हमारी कमजोरी माना जाए, मजाक बना दिया जाए और गलत रास्ते पर चलने वाले युद्ध के लिए ललकार रहे हों, समय में क्या विकल्प बचता है? अपना मान सम्मान के लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा ना। फिर भी बहुत कुछ हमें सोचने को मजबूर करता है। अगर भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उनकी जो सौम्यता थी, सादगी थी और उनका जो भौतिक व्यक्तित्व था, कद काठी या शारीरिक ढांचा, ये उतना बड़ा व्यक्तित्व का खाका नहीं खींचता था, जिसके कारण इनकी बातों को कई बार मजाक में हमारे दुश्मन देश लेते थे। एक बार की बात है कि सन 65 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कर्नल अयूब खान हुआ करते थे। काफ़ी डिल डॉल, लंबा चौड़ा पर्सनालिटी उनका था। उनको अपने शरीर पर गुरु कुछ ज़्यादा ही था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे जो भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो आत्मा के लेवल पर, मन के लेवल पर कितने विराट हैं, उसका आकलन नहीं कर पाए। उनको तो रूप का ही जो स्वरूप था उसी को देख करके उनके व्यक्तित्व को छोड़ा। इतने बड़े देश के प्रतिनिधित्व करने वाले को कर्नल अयूब खान मजाक के तौर पर लिया करते थे। तो कर्नल अयूब खान मजाक मजाक में पाकिस्तान में पत्रकारों को कहे कि हम दिल्ली तक तो यूं ही चाय पीने के लिए चले जाएंगे। मतलब ये आसान है। भारत की कमजोरियों को वो आधार बनाना चाहते थे, मजाक उड़ाना चाहते थे। 65 का युद्ध खत्म हुआ और जब ताशकंद समझौते की बारी आई और हमारे प्रधानमंत्री उस मध्यस्थता बातचीत के लिए जब ताशकंद के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो किन्हीं पत्रकार ने
उनसे प्रश्न किया, शायद बीबीसी के पत्रकार थे, कि इशारा वही था जो कर्नल अयूब खान के जो शारीरिक व्यक्तित्व है उसके आगे तो आप बौना लगते हैं। आप कैसे भारत को प्रतिनिधित्व करेंगे? शास्त्री जी ने छुटते ही कहा था कि वो सर झुका के बात करेगा और हम सर उठा के बात करेंगे। अगर भौतिकता के लिहाज से मजाक बनाया है तो भौतिकता के संदर्भ में ही इसका इन्होंने जवाब दे दिया कि वो लंबा तगड़ा है, उसको अगर हमसे बात करनी होगी वो आकर के बात नहीं कर सकता है, वो सिर झुका करके बात करेगा। और हमारा तो कद छोटा है, शारीरिक कद की बात कर रहे हैं, और भारत जैसे विशाल जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम जब बात करेंगे तो हमारी बात तो उसके आंखों में आंखें डाल करके होगी, तो हम सर उठा के बात करेंगे। इतना कूटनीतिक जवाब दिया गया। ये कहानी इसलिए भी याद आ गई कि जब हमारी सुशीलता, हमारी सरलता, हमारा जो सामान्य जीवन शैली है, सादा जीवन, उच्च विचार का कॉन्सेप्ट है, जिसको तुच्छ लोग बार बार मजाक बनाते हैं, और हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं बचता है तभी हम इस ढंग का कदम उठाते हैं, तो इसमें अधर्म क्या है? हमारा देश भारत काफी गर्व होता है कि वैसे तो जन्म पर किसी का कोई अख्तियार नहीं है, कहाँ किसका जन्म होगा। कहा गया है कि हम जन्म और मृत्यु पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस बात का गौरव तो जरूर है कि कुछ तो हमारे कर्तव्य बेहतर रहे होंगे कि हमारा जन्म भारत जैसे भूमि पर हुआ, जो ऋषि मनुष्यों के द्वारा सेवित भूमि है, जहाँ पर मानवता का प्रवाह है, मानवता रूपी गंगा बहती है, वहाँ जन्म हुआ है। तो ये तो महत्वपूर्ण है। आइए, हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। कालांतर में कुछ कारणवश हम पर कई विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ, कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हम गुलाम रहने को अभिशप्त हुए, जिसके कारण हम अपनी पहचान ही भूल गए। हमें दूसरे लोग पहचान कराते हैं, याद दिलाते हैं, तो भान होता है कि नहीं ये चीज हमारा है, लेकिन वो भी डरते हैं। इतना आत्मसम्मान गिर गया कि ये डरते हैं ये कहते हुए कि कहीं हम इसके बहकावे में आकर सच बात को भी कहे तो ये हमारा है, और जिसके कारण हमारी स्थिति और खराब हो जाए, क्योंकि हम दूसरे के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसके लिए बोल नहीं पाते हैं, अपनी ही चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन समय का फेर, भगवान की कृपा, अब हम लोग गौरव करने की स्थिति में हैं। आइए
हम लोग अपने संस्कृति, विरासत पर गर्व करें। हमारा देश, इतिहास पलट करके देख लें, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। हम समावेशी संस्कृति के हैं। हमसे विपरीत विचार रखने वाले जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, उन्हें भी हमने शरण देने का काम किया है। खुद कष्ट सहा है, लेकिन अतिथि देवो भव का उच्चतम भाव रखा है। हमारी तुलना कौन करेगा? आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आइए लौटते हैं जहां हम थे। मामका पांडवाश्चैव, इसका भी व्याख्या देखिए कि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने के कारण पिता के समान ही समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार नहीं करके उनकी आज्ञा का पालन किया। अतः यहाँ माम का पद के अंतर्गत कौरव ही आते हैं और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद जो है अलग देने का मतलब ये है कि दोनों में गैप पैदा किया जा रहा है। धृतराष्ट्र के मन में ऐसा है। एकमात्र मामका शब्द से ही मेरे, अपने तो वो दोनों पक्ष के हो गए, लेकिन उसमें फर्क पैदा करने के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया गया। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। पांडवों का बड़प्पन देखिए। असमान भाव रखने के बावजूद भी उन्होंने अपने बड़े पिताजी का सम्मान बढ़ चढ़ करके दिया, लेकिन उन्होंने विभेद रखा। उनमें पक्षपात स्पष्ट था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था, यह जानते हुए कि हमारे पुत्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी मोह था। वे दुर्योधन को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका शब्द का प्रयोग किया और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया। जानते हैं, जो भाव भीतर होते हैं वे प्रायः हमारे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से और वाणी के माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। उसको देर तक पर्दा नहीं लगाया जा सकता। यही द्वैध भाव, दो प्रकार के भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल का संहार देखना। इससे हम लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है। अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में ये द्वैधी भाव वाले जो लोग हैं ना, यही विवाद को पैदा करते हैं। अयंग निजः परो वेति, यह मेरा है वह तेरा है, इस ढंग का भाव रखना उचित नहीं है। द्वैधी भाव वाले आपस में प्रेम, स्नेह नहीं पैदा कर सकते। वो जबरन उसमें कलह की भावना पैदा करते हैं। यहाँ पांडवा पद के साथ एव शब्द का भी प्रयोग हुआ और इसका मतलब होता है कि पांडव तो धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था। ये कटाक्ष किया जा रहा है, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए
और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, ये कटाक्षपूर्ण प्रश्न धृतराष्ट्र कर रहे हैं। मतलब हमारा बेटा अन्याय करे कोई बात नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं सब लोग जो धर्मात्मा है, वो तो गलत काम नहीं करते और वो भी युद्ध लड़ने के लिए आ गए। ये भाव है, इसी को कहते हैं उकसाना, प्रोवोक करना। मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामकाह पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक में देते हैं और ये लगातार 13वें श्लोक तक इसका जवाब देते रहेंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक पांडवाह पद का उत्तर दिया जाएगा, जिसमें रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया है। इसके बाद पांडव पक्ष से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपने अपने शंख बजाए। इससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल जाता है। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग प्रारंभ करेंगे। किम कुर्वत में किम शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। किम विकल्प, निंदा मतलब किसी पर आक्षेप लगाना, ब्लेम करना, और प्रश्न, ये 3 अर्थ निकलते हैं। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध तो अवश्यंभावी है। ये सभी समझ रहे हैं कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मतलब 10 दिनों तक संजय युद्ध भूमि पर ही डटे रहे। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे? उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो अवश्यंभावी था। युद्ध अवश्यंभावी की 10 दिन हो गया युद्ध तो चल ही रहा है। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं का अनुक्रम से मतलब क्रमवार विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुआ राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी मारा नहीं गया। जैसे दही को भिगोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता का प्रादुर्भाव हुआ। महाभारत के उद्योग पर्व के
127वें श्लोक में 25वें अध्याय में कहा गया है कि यावद्धि तीक्ष्णया शुच्या विद्धेद्ग्रेन केशव तावदप्य परित्याज्यं भूमेर्णः पांडवान् प्रति। ये कहा गया है महाभारत में, जो सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे बिना संघर्ष के, तो मजबूर कर दिया। माता कुंती बड़ा ही सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उनमें थी ही नहीं। वहीं एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। देखिए, भगवान से मांगने का मौका मिले, ऐसे तो हरदम लोग भगवान से मांगते ही रहते हैं, लेकिन भगवान से अगर वरदान लेने का मौका मिले तो कोई विपत्ति मांगेगा क्या, कष्ट मांगेगा क्या। लेकिन ये कुंती कितनी बड़ी सहिष्णु थी कि वो कष्ट से बच करके सुख, आराम नहीं चाहती थी। वह भगवान से विपत्ति का वरदान मांगी थी। इस जगह पर याद आ रहा है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का, जिन्होंने कहा था कि विपत्ति एक यूनिवर्सिटी है, विपत्ति से लोग ठोकर खा करके ज्ञान सीखते हैं। वही कुंती में सुख लोलुपता नहीं थी, उस सुख के पीछे भागने वाली नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर के बड़ा विरोध था, बहुत ही दुख था। एक कि राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता तो नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी, क्योंकि जब कुंती को जब द्रौपदी को अर्जुन जीत करके लाए थे तो माता कुंती ने ही कहा था कि पांचों भाई इससे विवाह कर दो। ये लोक परंपराओं के विरुद्ध था। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। चाहते तो इसे इनकार किया जा सकता था, लेकिन माता का सम्मान रखते हुए ये पांचों भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने द्रौपदी से शादी की। इसके कारण भी विभिन्न प्रकार के समस्याएं पैदा हुई। तो इसलिए द्रौपदी के प्रति कुंती का सॉफ्ट कॉर्नर था। उनको इस बात का एहसास होता था कि मेरे ही कारण ये अमान्य जो प्रचलन विरुद्ध है उसका आदेश देना पड़ा और उसका पालन हुआ। इसलिए जब जब द्रौपदी को वो कष्ट में देखती थी, कुंती विचलित हो जाती थी। हालांकि विवाद के और भी कारण हैं। आधुनिकता के संदर्भ में देखें तो समस्या तो है, कुंती कोई संपत्ति तो है नहीं, द्रौपदी तो कोई संपत्ति तो है नहीं, या कोई निर्जीव वस्तु तो नहीं है जिसको बांटा जा सके। लेकिन कहीं न कहीं ये समझिए, ये नारी शक्ति का एक दूसरी नारी शक्ति के द्वारा अपमान ही है, जिसे सिर्फ संपत्ति माना गया, जिसे सिर्फ और सिर्फ
आत्मा के रूप में नहीं स्वीकारा गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे बांटा गया। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो वो तो एकमात्र अर्जुन को ही अपने पति के रूप में स्वीकार की, लेकिन यहाँ कुछ दूसरी परिस्थिति पैदा हो गई। ये उस समय की जो व्यवस्था थी उसके तरफ भी इशारा कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं आज भी ये व्यवस्था चल रही है। औरत को, नारी को किसी ने देवी कहा, देवी कह के महिमा मंडित किया, किसी ने उसे संपत्ति के रूप में माना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे अपने स्वरूप में ही स्वीकारने की हिम्मत किसी ने ही नहीं जताई। और औरत अपने प्रति होने वाले इस सामाजिक अन्याय का विरोध भी नहीं करती है, वो इसे ऐसे ही एज यूजुअल स्वीकार करते चली गई। हालांकि अब आवाज उठ रहा है, अब विभिन्न नारीवादी संगठन ये आवाज को उठा रहे हैं। ये अलग से विषय है, विषय से विषयांतर होगा। आइए हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं चिंतन मनन करने का। एक और दूसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को ही कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में ये विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए। कारण कि इनके जीते रहने से इसके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। हालांकि मैं अपने दृष्टिकोण से सोचता हूँ कि किन्हीं को भगवान बना करके ये साबित करने का प्रयास करना कि ये मानवेतर गतिविधियां हैं, वो मानव थे ही नहीं, मानव से ऊपर थे, इसलिए उन्होंने किया। और हम मानव हैं, उनकी बातों का अनुकरण हम नहीं कर पाएंगे। ये बाउंड्री खिंचता है। लेकिन अगर उन्हें मानव के रूप में ही देखा जाए तभी तो हम समझ पाएंगे कि जब कृष्ण ने ये काम किया तो हम भी कर सकते हैं। एक तरह से किसी को देवता बना देना, भगवान की श्रेणी में डाल देना, कहीं ना कहीं हम लोग अपने कर्तव्य से च्युत होने का ही प्रमाण दे रहे होते हैं। क्योंकि वो भगवान हैं, उनके लिए ये संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है। हम सिर्फ अगरबत्ती दिखाएंगे, पूजा करेंगे, उनकी जयकार करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो हम मान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी मानव थे और उन्होंने जो अनोखे कार्य किए वो हम भी कर सकते हैं, ये प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। अब यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है कि कुंती के मन में एक और ये भाव पैदा हो गया। अगर व्यक्ति की दृष्टिकोण से देखें तो जो व्यक्ति समझौता कराने के उद्देश्य से जा रहा है, सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, वो हर हाल में दोनों पक्षों का कल्याण सोचता है,
वो अपना कुछ देता नहीं है, बल्कि आप ही के संपत्ति का उचित माहौल बना करके निपटारा करने का प्रयास करता है, क्योंकि परिवार में शांति बनी रहे। ये जो काम करते हैं इसमें उनका व्यक्तिगत लाभ क्या है? ऐसे लोगों को भी हम पक्षपाती दृष्टिकोण से देखें और ये कहें कि ये विपक्षी के तरफ से हैं, ये हमारा कल्याण सोच ही नहीं सकते हैं, उनकी बातों को हम सुनेंगे ही नहीं, हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, ये तो घोर अन्याय है। संधि समझौता का प्रस्ताव लेकर के जो आदमी आया, उसके साथ दुर्योधन, दुशासन, ये जितने भी हैं, कर्ण हैं, शकुनी हैं, सभी लामबंद होकर के उनको ही कैद करना चाहे। ये तो घोर अनर्थ है। तो ये जितना जल्दी ये पापी सब समाप्त हो जाए, क्योंकि धरती पाप के बोझ से मुक्त हो, पता नहीं आगे ये कौन कौन सा अन्याय करेंगे। इसलिए भी कुंती ने युद्ध करने का आदेश युधिष्ठिर को दिया। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि यहाँ जो प्रयोग हुआ जिसमें युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया गया और व्याख्या में कौरव शब्द का भी प्रयोग आया, धृतराष्ट्र के मन में तो द्वैत भाव था ही, डबल मीन्स थे उनके दिमाग में, दुधारी तलवार थे। बाहर ये प्रदर्शन करना चाहते थे कि हम अपने भतीजों को, पांडु पुत्रों को, पांडु पुत्र मतलब अपने छोटे भाई के सभी पुत्रों को, उनके परिवारों को अपने परिवार से भी बढ़कर के मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हमारे साया में नहीं होना चाहिए, ये प्रदर्शन करते हैं। और अंदर ही अंदर गलत रास्ते पर हमारा खुद का जो परिवार है जो चल रहा है, जो उसके प्रति अन्याय का रास्ता अपनाए हुए हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये जो द्वैध भाव है यही नाश का कारण बनता है। इसी भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में मतलब लाह के घर में, मतलब ज्वलनशील पदार्थों से खास रूप से ऐसा घर बनाया गया था जिसमें पांडव सपरिवार जल करके मर जाए, नष्ट हो जाए, ये प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल करके उसके साथ जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए जंगल में जाना, ये सब दुर्योधन जो कर रहा था धृतराष्ट्र सबको जानता था, लेकिन उसने मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। तो कैसे कहा जाए कि धृतराष्ट्र ने भेदभावपूर्ण नीति को नहीं अपनाया? कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो हमारे बेटा का जो राज होगा ना सो अकंटक हो जाएगा, युगों युगों तक हमारे बेटा का राज होगा। आज भी इस ढंग के दृष्टिकोण रखने वाले जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के लोग हैं उनको धृतराष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, खास करके वैसे जिसे हर हाल में अपने पुत्र का जो
कार्य है वही श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। पुत्र के मोह में वो अंधे हो जाते हैं, तो उसकी उपमा धृतराष्ट्र से ही दी जाती है। आगे के श्लोक में संजय अब जवाब दे रहे हैं। धृतराष्ट्र ने तो प्रश्न कर दिया, संजय से पूछ दिया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तब संजय को जवाब देना होगा ना। एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए धृतराष्ट्र के मन के भावों को संजय समझ चुके हैं और उसी के अनुकूल संजय अब क्या जवाब देते हैं ये अगले श्लोक में देखेंगे। दूसरे कड़ी में हम देखेंगे। आइए द्वितीय श्लोक का सिर्फ पाठ करते हैं, व्याख्या करेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजावचनं अब्रवीत्। अब शेष अगले कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।